शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरीके से राजनीतिक भाष्य किया उस पर हमको ऐतराज है। शंकराचार्य पूरे हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं, ऐसे में किसी खास हिंदू को आशीर्वाद देना और किसी दूसरे हिंदू के लिए एक बुरा भाव मन में रखना, मुझे लगता है ये शंकराचार्य के पद को शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि शंकराचार्य के मन में हर हिंदू के लिए पीड़ा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र का, ये शंकराचार्य नहीं तय कर सकते। महाराष्ट्र में ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के संजय निरुपम ने कहा कि शंकराचार्य जी को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हम शंकराचार्य जी के साथ इस राजनीतिक भूमिका के खिलाफ यहाँ उपस्थित हैं। शंकराचार्य का पद हम हिंदुओं के लिए एक बहुत ही श्रद्धा का पद होता है और एक बहुत पवित्र पद होता है। शंकराचार्य के प्रति हम तमाम हिंदुओं में एक अगाध श्रद्धा होती है। ऐसे में शंकराचार्य जी को, कोई भी शंकराचार्य हो, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए और पार्टी विशेष के लिए जब इंडोर्समेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने पद से नीचे उठ जाते हैं। इंडोर्समेंट करने का काम फिल्म स्टारों का होता है, क्रिकेट स्टारों का होता है। शंकराचार्य का पद उससे बहुत बड़ा होता है। कल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरीके से राजनीतिक भाष्य किया उस पर हमको ऐतराज है। उन्होंने एक विश्वासघात की बात कही। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की एक विचारधारा का प्रचार किया जिसका अनुसरण शिवसेना वर्षों तक करती है। 2019 में बाला साहब जी के उसी हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने साथ साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे जी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण उस विचार को त्याग करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर सरकार बनाते और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या यह विश्वासघात नहीं था? लेकिन मैं इसके आगे बढ़ के बोलूंगा कि वो अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से एक राजनीति कर रहे थे, लेकिन बुनियादी तौर पर कहीं ना कहीं विचारों के साथ, हिंदुत्व के साथ वो विश्वासघात था। शंकराचार्य जी ने विश्वासघात का जिक्र किया और वो कह रहे हैं कि 2022 में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना के तमाम विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया और बाला साहब जी के विचारों के आधार पर पुनः बीजेपी के साथ सरकार बनाई, वो विश्वासघात था। ये शंकराचार्य जी को ऐसा लग रहा है, ऐसा कहना है उनका। वो भी विश्वासघात नहीं था, वो एक प्रकार की राजनीति थी। लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से काम करते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से काम की और जो शिवसेना के जो विधायक थे उन लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से और विचारों के आधार पर विचारों का अनुसरण करते हुए, बाला साहब जी के विचारों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़कर के। ऐसे में शंकराचार्य जी का मातोश्री जाना वो उनका व्यक्तिगत फैसला, हमको उस पर कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन शंकराचार्य पूरे हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं। ऐसे में किसी खास हिंदू को आशीर्वाद देना और किसी दूसरे हिंदू के लिए एक बुरा भाव मन में रखना, मुझे लगता है ये शंकराचार्य के पद को शोभा नहीं देता। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।